1990 का दशक था। तब झारखंड में आदिवासी समाज के लोग अपने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। तब संयुक्त राष्ट्र में विश्व आदिवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहां दुनिया भर से आए प्रतिनिधि अपने अपने समुदायों की समस्याएं और पहचान लेकर आए थे। सारे प्रतिनिधि अंग्रेजी भाषा में अपनी स्पीच दे रहे थे। तब भारत के आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि की बारी आती है। प्रतिनिधि भाषण देना शुरू करते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जिससे पूरा सम्मेलन स्तब्ध रह जाता है। दरअसल भारत के प्रतिनिधि अंग्रेजी नहीं बल्कि आदिवासी भाषा में अपनी बात रखते हैं। यह घटना सिर्फ भाषण भर ही नहीं थी, यह एक संस्कृति की जीत थी। पहली बार किसी आदिवासी के पहचान को इतने गर्व से वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया गया था और ये संभव करने वाले कोई और नहीं, झारखंड के कला और संस्कृति की एक अमीठ धरोहर रामदयाल मुंडा थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ रश्मि शंकर। रामदयाल मुंडा, जिन्हें आर.डी. मुंडा के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय विद्वान, क्षेत्रीय संगीत में योगदान देने वाले एक महान व्यक्तित्व थे। 23 अगस्त 1939 को झारखंड राज्य में जन्मे मुंडा अपने जीवन में कला, संस्कृति और आदिवासी समुदायों के अधिकारों के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए। आज से ठीक 14 साल पहले 30 सितंबर 2011 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनके किए गए कार्यों की छाप आज भी समाज में बनी हुई है। रामदयाल मुंडा जी की जयंती है और इसी उपलक्ष्य में उनके जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखेंगे। रामदयाल मुंडा का जन्म रांची के दिउड़ी गांव में हुआ था। वे बचपन से ही संगीत और साहित्य में रुचि रखते थे। वाद्य यंत्रों में वे बांसुरी, मंदार और ढोलक बजाते थे। वे मानते थे कि संगीत केवल एक कला नहीं बल्कि एक समुदाय की आत्मा, उसके इतिहास, संघर्ष और आकांक्षाओं को व्यक्त करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। रामदयाल मुंडा ने अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय से भाषा विज्ञान में पीएचडी की, फिर लगभग 18 वर्षों तक अमेरिका में रहे। साल 1982 में वे भारत लौट आए और झारखंड आंदोलन को दिशा दी। मुंडा ने लोक संगीत को मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया और इसी को ध्यान में रखते हुए एक नारा दिया जो आज तक हर आदिवासी के मुख पर रहता है। वो नारा है, जे नाची से बाँची। इस वाक्य का अर्थ है, जो नाचेगा वही बचेगा। यह नारा सिखाता है कि लोक कला को जीवंत रखने वाला ही बचेगा। डॉक्टर रामदयाल मुंडा एक संगीतज्ञ के साथ साथ बहुत अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने कम से कम 28 छोटी बड़ी किताबें लिखी हैं। उनकी कला और सक्रियता के योगदान के लिए उन्हें साल 2010 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनकी पूरी जिंदगी के संघर्ष और कला के प्रति समर्पण का प्रतीक था। आज भी इनकी सोच और कार्य आदिवासी संस्कृति और अधिकारों के पक्ष में प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।